नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं मस्त होंगे। चलिए आज हम आप लोगों के बीच में साइंस प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर हाजिर हो गए हैं। जो आप लोगों के बीच में हमारा साइंस का प्रैक्टिकल सेट नंबर 1 गया था, उस पर आप लोगों ने बहुत अच्छे से रिएक्शन दिए थे। इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। आइए हम आप लोगों के बीच में दूसरा सेट लेकर चलते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोला गया। पहला प्रश्न इसमें देखिए क्या बोला है कि साइकस यानी खाद गाइड पिरामिड के शीर्ष पर क्या होता है दोस्तों। चलिए टिक लगाइए आप लोग। अब ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन में दिया है वसा और शकरा, खाद्यान्न, दालें और फलियां, फल और सब्जियां। दोस्तों जल्दी टिक लगाएं आप लोग। देखिए क्या बोला है कि खाद गाइड पिरामिड के शीर्ष पर क्या होता है दोस्तों। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कितना ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी बासा और शकरा ही खाद्य गाइड पिरामिड के शीर्ष पर होता है। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए इसमें क्या बोला है दोस्तों। जब सोडियम सल्फेट बेरियम सल्फेट के साथ अपक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। चलिए ठीक लगाएं आप लोग। क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड बनता है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड बनता है कि सोडियम ऑक्साइड बनता है कि बेरियम ऑक्साइड बनता है। चलिए दोस्तों टिक लगाएं आप लोग। क्या बनता है? जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के साथ अपक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है, कौन सा नया पदार्थ बनता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी सोडियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड बनेगा। सोडियम सक्रियता श्रेणी में दूसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर पोटेशियम आता है, उसके बाद में सोडियम, उसके बाद में कैल्शियम आता है। तो सोडियम बेरियम को हटाकर उसका स्थान ले लेगा। इस प्रकार नया हमारा जो पदार्थ बनेगा सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए इसमें क्या बोला है कि पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषक स्तरों के माध्यम में ऊर्जा प्रवाह किस प्रकार का है। चलिए दोस्तों लगाएं टिक आप लोग। चलिए टिक लगाएं कि पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषकीय स्तरों के माध्यम में ऊर्जा प्रवाह किस प्रकार का है, यानी उसका दर क्या है। ऑप्शन में देखिए क्या दिया है दोस्तों। प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ बढ़ जाता है। प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ कम हो जाता है, द्विदिशीय होता है, यादृच्छिक होता है। चलिए दोस्तों टिक लगाएं आप लोग। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ कम हो जाता है। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए क्या बोला है इसमें। निम्नलिखित में से किस सूचक के साथ बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर निम्नलिखित में से किस सूचक के साथ बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर समानता रंग हरा प्राप्त होता है। देखिए यानी किस माने इनमें से चारों में से कौन से पदार्थ को बेकिंग सोडा के साथ मिलाएंगे तो हरा रंग हम लोगों को मिलेगा। चलिए दोस्तों मिथाइल ऑरेंज, हल्दी या फिलाप्थीन या चाइनी रोज। आप लोगों से जल्दी ये टिक लगाएं इसमें। देखिए क्या बोला है, टिक लगाएं। ऑप्शन देखिए तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। कितना उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी चाइना रोज बन जाएगा। चाइना रोज मिलाएंगे बेकिंग सोडा के साथ तो हम लोग का कौन सा रंग मिलेगा? हरा रंग मिलेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए इसमें क्या बोला है। मछलियों में रंग परिसंचरण के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। गलत कथन चुनना है हम लोगों को। किसके संबंध में? मछली के परिसंचरण के संबंध में गलत कथन का पहचान कीजिए। ऑप्शन में दिया है कि नीलय से रक्त केवल क्लोमों में जाता है। ऑप्शन बी में दिया है क्लोमों में से रक्त शरीर के बाकी हिस्सों में भेज दिया जाता है। ऑप्शन सी में दिया है कि दो कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। ऑप्शन डी में दिया है शरीर से। चलिए टिक लगाएं आप लोग। तो इस प्रश्न का टिक लगा दीजिए। कितना हो जाएगा?
ऑप्शन हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दो कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। यही गलत है, यह बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए इसमें क्या बोला है कि कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखला गुण निम्न में से किस गुण को दर्शाता है। चलिए दोस्तों टिक लगाइए, आप लोग टिक लगाएं। ऑप्शन में दिया है कि स्व अप्रहासन होता है, परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाने हेतु वह स्वयं संयोजन क्षमता रखता है, कार्बन का अपने यौगिकों को दहनशील प्रकृति प्रदान करने का गुण अपने पास रखता है, और डी में दिया है कि विभिन्न अपरूपों के रूप में पाए जाने का गुण है। चलिए दोस्तों इनमें से सबसे अच्छा गुण मतलब कि सबसे बढ़िया गुण आप लोगों को से पूछा है, कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखलन गुण में निम्न से किस गुण को दर्शाता है। चलिए दोस्तों टिक लगाएं आप लोग। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी परमाणु की लंबी श्रृंखला बनाने हेतु स्वसंयोजन क्षमता इनमें से ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए इसमें क्या बोला है कि जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीकों को पहचानिए। तो इस प्रश्न में देखिए ऑप्शन दिया है, क्या दिया है, गुप्त ऊष्मा की कम करके, कार्बन परमाणुओं की संख्या में वृद्धि करके, दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके, प्रद्रव का तापमान कम करके। कहने का मतलब है कि इनमें से कौन सा तरीका अपना के हम जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए टिक लगाएं आप लोग, इस प्रश्न का टिक लगाइए। चलिए दोस्तों टिक लगाइए आप लोग। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके हम जीवाश्म ईंधन के होने वाले प्रदूषण को कम कर सकते हैं, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी दहन प्रक्रिया में दक्षता में वृद्धि करने का मतलब है कि उच्च क्वालिटी का दहन का उपयोग करेंगे हम लोग, जहां कार्बन की मात्रा कम निकले, तो हम जीवाश्म ईंधन के होने वाले कुछ प्रदूषण को आसानी से कम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है। देखिए इसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। चलिए टिक लगाइए आप लोग। सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस जल के साथ मिला देंगे, हाइड्रोजन को मिला देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जल बनता है, यानी अम्ल का सोडियम लवण बनता है। ऑप्शन ए हो जाएगा कि ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कि ऑप्शन डी होगा। चलिए टिक लगाएं आप लोग दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी सोडियम क्लोराइड और जल और कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया को साथ में गैस प्रभावित करते हैं, तो अमोनिया क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए इसमें क्या बोला है, यदि समान लंबाई और मोटाई वाले टंगस्टन, मैग्नीन और कठोर रबड़ के तारों पर समान विभवांतर आरोपित किया जाता है तो इस पर क्या प्रभाव होगा। कहने का मतलब है कि समान लंबाई वाले है, 3 तार हैं, टंगस्टन है, मैग्नीन है और कठोर रबड़ है, तो समान विभवांतर प्रभावित किया जाता है तो इस पर क्या प्रभावित मतलब क्या असर पड़ेगा। तो ऑप्शन में दिया है कि टंगस्टन के तार से अधिक धारा प्रवाहित होगी, रबड़ से तार से अधिक धारा प्रवाहित होगी, सभी तारों में समान धारा प्रवाहित होगी, मैग्नीज के तार से अधिक धारा प्रवाहित होगी। चलिए दोस्तों तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका टंगस्टन के तार से अधिक धारा प्रवाहित होगी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध में बताया गया है कि विभिन्न जैसे कि अलग अलग पदार्थ में अलग अलग धारा प्रवाहित होती है, कुछ में तेज धारा प्रवाहित होता है, कुछ में कम होता है। जैसे कि चांदी में सबसे ज़्यादा होता है, धारा प्रवाहित होता है, बहुत ज़्यादा तेज रफ्तार से होता है। उसी प्रकार उससे लोहा में कम होता है, सोना में कम होता है। इसी प्रकार अलग अलग पदार्थ में अलग अलग क्वालिटी की धारा प्रवाहित होता है,
जो कि लकड़ी में धारा प्रवाहित नहीं होगी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन से धारा अधिक प्रवाहित होने लग जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों इसमें देखिए क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है। हाइड्रोक्साइड का कौन सा उपयोग नहीं है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड ये लवण होता है। चलिए ये उदासीन होता है ना। चलिए दोस्तों इसका उपयोग बताइए। क्षार होता है। देखिए इसका उपयोग साबुन और डिटर्जेंट बनाने में, यानी साबुन और सर्फ जिसको बोलते हैं आप लोग, इसका उपयोग कागज के भी निर्माण में किया जाता है। सी में दिया है 3 में कि इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों चलिए अब टिक लगाएं आप लोग कि सोडियम का उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी केवल 3। इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए इसमें क्या बोला है कि धातु के तार को खींचकर 1% लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। धातु को मान लीजिए कि तार है, उसे खींचकर 1% की उसका लंबाई में वृद्धि कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर टिक लगाइए आप लोग। चलिए 2% बढ़ेगा कि 2% घटेगा कि 4% घटेगा कि 4% बढ़ेगा। चलिए दोस्तों टिक लगाएं। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 2% लंबाई प्रतिरोध बढ़ जाएगा। यदि 1% तार की लंबाई को बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध 2% क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 2% बढ़ेगा। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इसमें क्या बोला है कि पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधे के किन भागों तक पहुंचाया जाता है। यानी जो भोजन तैयार होता है वह फ्लोएम के माध्यम से पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। वहीं पूछा है कि किन भागों तक पहुंचाया जाता है। केवल बीज और विभाजितों के द्वारा, केवल जड़ों और बीजों तक, केवल जड़ों और फलों तक, जड़ बीज फल और विभाज्य ऊतक तक। चलिए दोस्तों तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जो भोजन तैयार हो जाता है तो फ्लोएम के माध्यम से पौधे के जड़ बीज फल और विभाज्य ऊतक द्वारा पहुंचाया जाता है। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए इसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में भी जाना जाता है। आत्मथैली मतलब सुसाइट, एक तरह से बोल सकते हैं पौधे का सुसाइट, यानी कोशिका का सुसाइट किस कोशिका को कहा जाता है। अंतःप्रद्रवी जालिका, गाल्जिकाए, राइबोसोम, लाइसोसोम। चलिए दोस्तों टिक लगाए। इस प्रश्न का सही उत्तर टिक लगाइए आप लोग। चलिए तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्म थैली कहा जाता है क्योंकि यहाँ से थैली फटने के बाद में कोशिका नष्ट हो जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं आत्मा की आत्महत्या की थैली बोलते हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए इसमें क्या बोला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को सीलबंद कंटेनरों में संग्रहित किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए अभिकथन को सही व्याख्या करता है। ठीक, कौन सही व्याख्या करता है दोस्तों? चलिए ठीक लगाएं आप लोग। तो वायु में मौजूद नमी से अभिक्रिया करके कठोर ठोस में परिवर्तन हो जाता है कि यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित हो जाता है, या ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटित हो जाता है, या वायु में उपस्थित ऑक्सीजन में अभिक्रिया कठोर करके ठोस में परिवर्तित हो जाता है। चलिए तो इस प्रश्न का टिक लगाएं आप लोग। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए,
यानी वायु में मौजूद नमी से अभिक्रिया करके कठोर ठोस में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। तो चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आप लोगों को इस प्रश्न में गलत कथन का चुनाव करना है। ओजेन ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं द्वारा बना एक अणु है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडलीय ओजोन में कमी हेतु उत्तरदायी है। ओजेन का कवच सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा प्रदान करता है। ओजेन एक घातक विष होता है। चलिए गलत कथन चुनना है इसमें से दोस्तों। तो चलिए गलत कथन है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ओजेन में 3 ऑक्सीजन के परमाणु होता है, ना कि 2। इस प्रश्न में दिया है 2, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत कथन हो जाएगा, क्योंकि ओजेन में 3 होता है ऑक्सीजन के परमाणु। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखिए इसमें क्या बोला है कि पृथ्वी की त्रिज्या r है एवं उसके g उसके तल पर गुरुत्वीय त्वरण है, तो पृथ्वी का माध्य घनत्व में क्या रिश्ता है। चलिए तो टिक लगाइए, क्या रिश्ता होता है पृथ्वी की त्रिज्या r और उसका गुरुत्वीय त्वरण छोटका g में क्या रिश्ता होता है, टिक लगाएं आप लोग। चलिए तो इस प्रश्न का सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 3g बटा में होता है 4 गुणे r और बड़का जी, गुरुत्वीय नियतांक बोलते हैं बड़का जी को। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इसमें क्या बोला है कि दाहिने हाथ पर एक स्पर्श किस क्षेत्र के न्यूरॉन्स को उत्तेजित करता है। दाहिने हाथ पर एक स्पर्श किस क्षेत्र के न्यूरॉन्स को उत्तेजित करता है, तो टिक लगाएं आप लोग। बायां दैहिक संवेदी क्षेत्र, बायां पक्ष कपाल लोब, दायां दैनिक संवेदी क्षेत्र, दायां पक्ष कपाल लोब। चलिए तो इस प्रश्न का सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा ना। चलिए दोस्तों चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इसमें क्या बोला है कि मनुष्य में वह न्यूरॉन्स सिंड्रोम जिसमें किसी व्यक्ति की दैहिक कोशिकाओं में 3 लिंग सूत्र एक से एक 3 को एक्सेस होता है, उसे क्या कहते हैं। चलिए क्लाइन फैक्टर्स टर्नर डाउन्स एंड सुपर फीमेल, तो इस प्रकार जिसमें 3 को एक्स होता है उसे कहा जाता है सुपर फीमेल। क्या बोला जाता है उसे, सुपर फीमेल बोला जाता है। तो इस प्रश्न का सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इसमें क्या बोला है दोस्तों, साइकस और पाइनस किस प्रकार के पौधे हैं। साइकस और पाइनस किस प्रकार के पौधे हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा। चलिए तो इस प्रश्न का सटीक आंसर लगाइए टिक आप लोग। इस प्रश्न का सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म यानी एक बीजी पत्र, एंजियोस्पर्म होता है द्विबीजी पत्र ना। तो साइकस और पाइनस होता है एक बीजी पत्र जिसमें एक बीजा होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं आज का दोस्तों, ये रहा मेरा अंतिम प्रश्न यानी 20वां प्रश्न। इसमें देखिए क्या बोला है, पोलियो किसके द्वारा होता है। पोलियो, पोलियो पता है आप लोगों को दोस्तों, छोटा छोटा बच्चों को होता है ना पोलियो, टीका देता है, पोलियो को टीका दिया जाता है। वही पोलियो बोला है किसके कारण होता है, बैक्टीरिया फेजोज के द्वारा, एक सूत्रीय RNA वायरस के द्वारा, कि एक सूत्रीय DNA वायरस के द्वारा, कि 2 सूत्रीय DNA वायरस के द्वारा। चलिए दोस्तों तो इस प्रश्न का सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक सूत्रीय RNA वायरस के द्वारा ही होता है पोलियो। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो साथियों आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा तथा लाइक भी कर दीजिएगा एवं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों के पास में आप सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।